हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जय गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। आज मैं सुबह उठी थी 5:30 बजे और फिर मैं उसके बाद बच्चों को भेज के वॉक पे गई। वॉक से आके फिर मैं सीधा किचन में लग गई। मैंने नाश्ता बनाया, नाश्ते की तैयारी की। डिमांड हुई थी बर्गर्स की, तो पहले बर्गर का सामान लेके आई। बर्गर बनाए, नाश्ता बनाया, सब्ज़ी बनाई और लंच और ब्रंच इकट्ठा बना दिया। और फिर मैं गई थक। और फिर मुझे याद आया कि मैं जब नीचे गई थी बर्गर पैकेट्स लेने के लिए, तो वहाँ स्टोर पे जो स्टोर वाले अंकल जी थे, वो और उनकी एक लेबर लड़ रहे थे। तो उनको समझाने के चक्कर में मैं बर्गर का एक पैकेट लेना भूल गई। फिर मैं नहा धो के अभी वापस एक बर्गर का पैकेट लेके आई। मैं इतनी थक चुकी हूँ। और हमारी रीना जी को बोल के गई थी कि चाय बना के रखिएगा, और रीना जी ने चाय रख दी। और दूसरे रूम में आराम से देखिए ये डस्टिंग कर रही हैं और चाय पूरी सूख रही थी। फिर मैंने इसको बोला आपने बहुत अच्छी चाय पिलाई। तो आके अब मैंने उसको ठीक किया। अब मैं चाय पीऊँगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर बर्गर खाएंगे। सब्जी में बनाया है आज मटर पनीर, बच्चों की डिमांड्स का। और कल हमने बनाया था जो रात को बच्चों के लिए नाश्ता, सुबह लंच ले जाने के लिए, वो भी पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हमारा सारा खाना पूरा हो जाएगा। पर यार एक बात है, जब आप सुबह सुबह लड़ना नहीं चाहिए, उससे क्या है सारा दिन ख़राब हो जाता है। वैसे ये काम तो हम भी करते हैं, कभी कभी बच्चों के साथ चिड़चिड़ हो जाती है सुबह सुबह। पर सही बात है, सुबह सुबह नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके सराउंडिंग जितने लोग होते हैं सबके लिए वो इरिटेटिंग होता है। तो अपने दिन को अच्छे से निकालना चाहिए। आज एक इशू हो गया है, मेरी जो छोटी बीच वाली सबसे छोटी बेटी है, आज वो अकेली है वैन में, क्योंकि उसकी फ्रेंड आज छुट्टी पे है। वो दोनों फ्रेंड्स साथ साथ आते हैं कैब में। तो कल भी वो छुट्टी पे थी, तो वो थोड़ा इरिटेट हो रही थी। अब सोच रही हूँ उसको लेने जाऊँ, क्या करूँ या कैसे करूं। पर नहीं, बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना बहुत ज़रूरी है, तो उसको अकेले ही आने दिया जाए वैन में। तो अभी सोचते हैं क्या डिसीज़न लेते हैं। आपके दिमाग में कोई राय हो, एडवाइस हो तो आप लोग बताइएगा। मेरे हिसाब से बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आज मैं उसको लेने चली गई तो आगे तो बच्चे, कभी उसकी फ्रेंड होगी कभी नहीं होगी, तो ये बार बार रूटीन तो सेट नहीं हो सकता। तो आइए रीना जी, चाय छानी है, चाय पीनी है, भागो मत, चाय छानो। देखो हमारी रीना कैसे भाग रही है। अब इसको मैंने बोला है फटाफट चाय पिला, थकान उतारूँ, आधा घंटा बैठेंगे चाय पियेंगे। सोचते हैं सुबह सुबह उठ के 5:30 की आराम से सो जाएंगे, पर नींद आती नहीं है। तो अच्छी सी एक मूवी लगाएंगे, मूवी देखेंगे और चाय पियेंगे। ये देखो रीना जी चाय छान रही है। ये वाला कप दिखाइएगा। ये कप जो है ये मेरा फेवरेट कप है। आपको पता है ऐसे कप पुराने टाइम में चलते थे हमारे दादा नानी के टाइम में। तो ये जो मेरी मम्मा है यहाँ पे, मेरी सासू माँ, उनके फैमिली में, उनके मायके में फैक्ट्री थी स्टील के काम की। तो ये 50 ईयर्स से ऊपर पुराना कप है तब का। और मैं शायद 2016 से इसी कप में चाय पी रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरा ही कप है और मैंने इसे अपना कप बना लिया। मैं इसको किसी को भी नहीं देती। आप लोगों को याद होगा, देखिए इसका बेस बहुत अच्छा होता है और इसमें आपको हॉट भी नहीं लगता है। ये वाले क्लास कप वगैरह जब हम छोटे थे तो इसमें हम लोग शायद चाय वगैरह पीते होंगे या दूध। तो अब रीना जी हमारी चाय छान रही है, इसमें हेलो कर दो। रीना दीदी हेलो करो सबको। कैसे बोलते हैं हेलो? अच्छे से बोलो, इसको शर्म आती है। अच्छी है बेचारी मेरी, डांट खा के भी चुपचाप काम कर लेती है। एक आदत है कि इसको काम बोल दूं ना अभी कर दो, तो रीना कैसे करती है, हूँ काम करती है लेकिन हूँ जरूर करती है, फिर भूल जाती है। ठीक है, तो चाय के साथ आप क्या लेना पसंद करेंगी? ब्रेड, रस? बताओ। रस। तो जल्दी से, रस तो है नहीं आज हमारे पास और मैं नीचे लेने जाऊंगी नहीं अब। तो आप चाय के साथ ब्रेड ले लोगे? और काम के बाद खाना क्या पसंद करोगे, बर्गर या रोटी? जल्दी बताओ। बर्गर। आए हाय, रीना जी हमारी बर्गर खाएंगी। चलो जल्दी से काम कर लो, मैं भी गई हूँ थक, कपड़े मैं सुबह ही सुखा गई थी। तो अभी आराम से चाय पीते हैं। आप लोगों को एक चीज़ पता होगी, जब हम काम करके थक जाते हैं ना, उसके बाद जब बच्चे चले जाते हैं, जो सुकून से बैठ के चाय पीने का आराम मिलता है ना, मज़ा आता है ना, वो मज़ा किसी भी चीज़ में नहीं होता है। तो आराम से बैठ के चाय पीते हैं, अपनी थकान उतारते हैं और फिर आगे नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलते हैं। तो अभी के लिए जय गुरु जी।